बच्चों, आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य विभिन्न पदों से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई है जो किसी विचार, भाव या संदेश को पूरी तरह व्यक्त कर सकती है। जैसे अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त पदों का उच्चारण यदि हम अलग अलग खंडों में करते हैं तो हम इसे वाक्य की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि ये किसी विचार या संदेश को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम इनको एक साथ जोड़कर इनका उच्चारण करते हैं तो यह एक वाक्य है, क्योंकि यह अध्यापिका के द्वारा कक्षा में पढ़ाए जाने का संदेश प्रकट कर रहा है। अब हम यह जानेंगे कि पद क्या है। जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बन जाता है तब वह पद बन जाता है। पद का संबंध कारक, लिंग, वचन तथा क्रिया से होता है। इस प्रकार देखा जाए तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंश है जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जा रहा है। जैसे मोहन बाजार जा रहा है और राम ने रावण को मारा। इन दोनों वाक्यों में पहले वाक्य में मोहन के बाजार जाने की बात कही जा रही है, अतः यहाँ मोहन वाक्य का उद्देश्य है, और दूसरे वाक्य में राम द्वारा रावण को मारे जाने की बात कही जा रही है, अतः इसमें राम उद्देश्य है। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आते हैं। विधेय वाक्य का वह अंश है जिसमें उद्देश्य के विषय में कुछ भी कहा जाता है। जैसे मोहन बाजार जा रहा है और राम ने रावण को मारा। पहले वाक्य में बाजार जा रहा है तथा दूसरे वाक्य में रावण को मारा विधेय है, क्योंकि वाक्य के ये अंश उद्देश्य अर्थात मोहन व राम के विषय में कुछ कह रहे हैं। किसी वाक्य का निर्माण कैसे हुआ यह उसकी रचना पर निर्भर करता है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक ही विधेय हो या एक ही क्रिया हो। इनमें उद्देश्य या कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, किंतु विधेय एवं क्रिया एक से अधिक नहीं हो सकते। जैसे मैं चल रहा हूँ, रवि पढ़ रहा है, कविता, श्यामा और रीना गा रही हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरल वाक्यों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें एक ही समापिका क्रिया होती है तथा वाक्य उस पर समाप्त हो जाता है। संयुक्त वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें दो या दो से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। इनमें कोई उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता। ये उपवाक्य प्रायः और, या, अथवा, सो, अतः, इसलिए आदि समुच्चय बोधक अव्ययों या योजकों से जुड़े रहते हैं। जैसे आज बाजार बंद है अतः कुछ नहीं मिलेगा, समय से आओ अथवा नौकरी छोड़ दो। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य में देखने को नहीं मिलते, अर्थात उनका लोप हो जाता है। जैसे पढ़ने वाले पढ़ेंगे
खेलने वाले खेलेंगे। क्या सोचा था, क्या हो गया। संयुक्त वाक्य में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने पर सरल वाक्य का रूप ले लेते हैं और संयुक्त वाक्य के उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित न होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिस वाक्य के उपवाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान हो तथा शेष उस पर आश्रित हो, ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य की, जो, जिस, जहां, जैसे, क्योंकि आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए, वह खिलौना टूट गया जो आपने दिया था। रवि ने कहा कि मैं कल फिर आऊंगा। पहले वाक्य में वह खिलौना टूट गया प्रधान उपवाक्य है और जो आपने दिया था आश्रित उपवाक्य है। दूसरे वाक्य में रवि ने कहा प्रधान उपवाक्य है, मैं कल फिर आऊंगा आश्रित उपवाक्य है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को वाक्य से बाहर निकालकर स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये वाक्य के प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। मिश्र वाक्यों के अंतर्गत आने वाले उपवाक्यों के 3 भेद होते हैं। पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में प्रयुक्त हुआ हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे राजन बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूं। इस वाक्य में मैं मुंबई जा रहा हूं उपवाक्य प्रधान उपवाक्य राजन बोला के कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह एक संज्ञा उपवाक्य है। कई बार यह भी देखने में आता है कि संज्ञा उपवाक्य से पहले लगने वाला कि कभी-कभी लुप्त भी हो जाता है। जैसे मैं मुंबई जा रहा हूं, राजन बोला। संज्ञा उपवाक्य की पहचान क्या प्रश्न के उत्तर में मिलने वाले उपवाक्य के रूप में की जा सकती है। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह घड़ी कहाँ है जो आप कल लाए थे। यहाँ जो आप कल लाए थे उपवाक्य वह घड़ी की विशेषता बता रहा है, अतः यह एक विशेषण उपवाक्य है। हिंदी में जो, जिस, जिसे, जिसको से आरंभ होने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। विशेषण उपवाक्य की पहचान कौन सा, कौन सी के उत्तर में मिलने वाले उपवाक्य के रूप में की जाती है। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की कोई विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे माताजी तब पहुंची जब सारे लोग जा चुके थे। यहाँ जब सारे लोग जा चुके थे पद क्रिया के समय के विषय में बता रहे हैं, अतः यहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान कैसे, कब, कहाँ तथा कितना के उत्तर में मिलने वाले उपवाक्य के रूप में की जाती है। ये उपवाक्य क्रिया विशेषण शब्दों की तरह क्रिया की रीति, समय, स्थान व परिमाण के बारे में बताते हैं।